हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। सो अभय भाई फिर से हमारे साथ हैं। ठीक है। लास्ट टाइम आई गेस इस पार्ट में फिर कभी नहीं बुलाएंगे। बट अभी काम की बातें तो सारी हो गई हैं, अब आते हैं फन पार्ट पे, जो हमारा रियल ये सबसे मोटिवेशन। अच्छा, सबसे पहले इतना इतना ज्ञान जो लिया है अबे भाई से, ठीक है हाँ हाँ। यार। उससे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मुझे पता अभय है भाई बोलेंगे अभय भाई। छुप के, हाँ, छुप के तुम सारा ज्ञान ले लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। नहीं यार, अपने भाइयों के चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल करो। एंड सपोर्ट करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो, फैमिली को बोलो। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। एंड एक्चुअली मैं खुद ये कोविड की वजह से हम लोग एक रियूनियन नहीं कर पाए हैं। हम्म। साथ में कभी इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, और ये बहुत ही आई थिंक एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन लोगों ने। और बहुत मजा आ रहा है। एंड आई होप आगे और भी लोग ऐसे ही कनेक्ट करते रहेंगे, एंड और भी बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस वगैरह पता लगते रहेंगे। सो कुडोज टू यू गाइस यार, बहुत सही काम कर रहे हो तुम लोग। ठीक है। जहां से रीयूनियन की बात शुरू हुई है, अभी भाई रिसेंटली गुड़गांव आए थे, दिल्ली आए थे, बट बिकॉज ऑफ हिज ऑक्यूपाइड स्केड्यूल एंड अ लॉट अदर रीजन हम लोग मिल नहीं पाए। तो अबे भाई व्हेन वी कैन मीट नेक्स्ट टाइम, कब मिल सकते हैं हम लोग? यार मैं मतलब मेरा रहता है एवरी 2 और 3 मंथ्स मेरा मतलब दिल्ली तक का तो चक्कर लग ही रहा है। तो हम्म। प्रोबेबली इन February और मार्च आई एम प्लानिंग, क्योंकि इस बार मैं दिल्ली तो क्या, दिल्ली तो आया, दिल्ली से घर में ही नहीं जा पाया। तो हम्म। घर भी जाना। लास्ट टाइम टू माय प्लेस इन अगस्त। तो तब अपन प्लान कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड यार, मिलना तो है ही, कोई सीन ही नहीं है, बिल्कुल अपना मिलेंगे। एंड होपफुली मैं तो कह रहा हूँ कि रियूनियन वगैरह हो अपना, भाई लोग सारे मिले। पीछे मेल वेल भी आ रही थी, मुझे तो लगा तुम लोगों का आइडिया रहेगा, अपने को मेल आई पूरा, मतलब ऐसे ही गर्म करके ठंडा छोड़ दिया उन लोगों ने। क्या वो फायदा मेल मतलब। आती है, वो सिर्फ मेल ही आती है, वो पता नहीं होता कौन कुछ नहीं कर है रहा उसका। वहां से बैठ के। अपनी टाइमिंग बता दो, अ, डेट बता अ, दो, ये बता दो। मतलब अ, इतना, अब ये मैं क्या यार, अपना मुझे कुछ सीन पानी बने कुछ। मुझे मिलेंगे लगता भाई है लोग। हरीश मजे ले रहे हम्म। हरीश है क्या नया कोऑर्डिनेटर टीपीसी का? नहीं नहीं, नहीं नहीं। टीपीसी का मैं नहीं। हाँ। अरे वो स्टूडेंट अरे वो सेक्शन अच्छा वाले हैं भाई, मजे अच्छा। ले रहे हैं अरे वो। स्टूडेंट्स। हाँ, वो तो है ही नहीं मेरे ख्याल में अभी, बड़ा रिसेंटली मेरे को लगता है अभी 2022 में तो डिग्री लेने, पता है 2022 में क्या, मैं डिग्री लेने 19 की डिग्री हो रखी है। अच्छा। तो अभी मैं तब डिग्री लेने गया था जब इन्होंने फोक्स वैगन ने मांगी। तो हम्म। तब मैं गया था, तो वो हरीश तो मेरे ख्याल तब छोड़ गया है वहां पे। हरीश है ही नहीं अपना। हरीश होता था, मेरे को याद है, मैकेनिकल और ईसी का हरीश होता था, आईटीसीएससी का कोई और होता था, कोई हम्म। अरे लेडी चेंज होती होते थी आई रहते गेस। हैं, शफल होते रहते हैं। हाँ, सफल चेंज होते होते रहते रहते, हाँ। हैं। तो अबे भाई आप तब मैं अकेले गए गया थे था। डिग्री लेने, या कोई था साथ में? हाँ। आप डिग्री लेने अकेले गए थे, कोई था साथ में? ना ना, मैं अकेले गया था। अच्छा। सही सही सही। हम्म। तो वहां पे मिल तो नहीं पाए होगी किसी से, कोई मिले दोस्त वगैरह? यार मेरे को एक्चुअली अपनी एक जूनियर थी लॉ की, जन्नत। तो मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैं कब, उसकी तो अभी डिग्री चल रही होगी। तो मैं कॉलेज आया हूँ एट द सेम टाइम शी वाज इन कॉलेज, उसने स्टोरी देखी मेरी। देन शी सेड कि यार आप आए थे, आप मिल के नहीं गए। तो मेरे को तब थोड़ा लगा। बट उस टाइम क्या था, मैं हाँ। मतलब काफी जल्दी में था, क्योंकि बहुत ही जल्दी इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी थी, या 3 तारीख को मतलब ये अपना नेगोशिएशन वगैरह फाइनल हुआ था। और तेरह हम्म। तारीख से ज्वाइनिंग थी। और हम्म। 27 को तो पुणे बुला लिया था। हम्म। इतना कम टाइम दिया इन लोगों ने, विद इन 2 वीक्स। अब पुणे तो मैं नहीं ये कर पाया था। हाँ, इससे मिला था मैं अपना, वो आई थी, आंचल आई थी, आंचल जलंधर ही रहती है ना। तो ओके। आंचल आ गई थी, तो आंचल से मैं मिला था, वो भी बट ज्यादा टाइम नहीं, उसी टाइम मिल के लाइक हम्म। वापस भागा था मैं। तो टाइम नहीं था। अरे हमारे आई बट भी थिंक मेरे जूनियर्स का अभी लास्ट, कुछ, हाँ, हमारे लोग जो जूनियर्स मैं का मिला लास्ट था। बैच भी जा चुका है। हाँ, हमारे लास्ट बैच। तो क्या कहते हैं कि मैं अभी मिला था, मतलब जो थोड़ा बहुत एक रियूनियन के आसपास में कुछ कह सकता हूँ, वो हुआ था अभी 22 जनवरी में। हाँ विशेष की सिस्टर की शादी थी। तो हाँ। वी ऑल वेंट टू आगरा, तो वहां पे फिर अपने तो है भाई लोग वगैरह अपने को मिले थे, मनोज उज्ज्वल। हम्म। विशेष तो हम्म। चलो था ही वहां पे। देन अपना शिल्पी, युद्धवीर अपना सीएस में हमारी बैच में था, नवरूप। हाँ। तो हम सारे वहां पे मिले थे उस टाइम पे।
एंड वो एक छोटा सा आशीष एक भाई थे, आशीष नहीं, अग्निहोत्री। आशीष आशीष ना ना ना, आशीष नहीं था वहाँ पे। ओके। हम्म। तो अपन लोग तब एक थोड़ा सा मतलब एक वो कॉलेज वाला एक फन एक वाइब हुई थी। बाकी तो एक कुछ ऐसा हुआ नहीं। सही अरे यार, सही सही। आपके आपके और आपके सीनियर बैच से तो मुझे तो इतनी जलन होती है ना, ठीक है। क्यों? सभी आप सभी इतने मिलते हो, ठीक है, और मतलब बॉन्ड काफी स्ट्रांग है आप लोगों का, ठीक है, लेकिन हाँ, हमारे वाले हाँ। बैच वाले सारे चूतिए हैं, ठीक है। यार अपना इनका कोई मतलब मैं बॉन्ड वो नहीं रहा, बोलूंगा कोई कुछ नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, मिलने का तो मैं नहीं उतना है बोलता कि मिलना उतना फ्रिक्वेंटली नहीं हुआ। आशीष मेरे को फिर भी मिल जाता था। जब मैं हम्म, परवाणु रहता था तो वो जब भी आता था परवाणु तो डेफिनेटली आशीष आ जाता था। थोड़े टाइम दक्ष था हमारी क्लास में, एक दक्ष हो गए, तो वो भी वहीं पे था। तो दक्ष से मैं मिला था। तो वो हम्म, सारे लोग मतलब मेरे को मिले हैं, बट हाँ ये है कि यार बिल्कुल मेरे को नहीं लगता बिल्कुल ही किसी से मेरा बिल्कुल ऑफ ही ये हो गया। कभी बीच में अपना रमन वगैरह है, रमन शर्मा वगैरह, तो उसका ही कभी मैसेज आता रहता था। पहले आता था, अभी तो नहीं उतनी कुछ खास बात हुई। फिर रुपेंद्र का कभी ऑन एंड ऑफ आ जाता है, बहुत टाइम है मतलब मैं बोल रहा हूँ 6 6 महीने 8 महीने, लेकिन फिर भी बंदे हम्म, ट्राई टू कीप इन टच, दिस इज हाउ इट है। तो हम्म, कुछ ऐसे हम्म। चलता रहता था, व्हाट्सएप पे स्टोरीज पे रिप्लाई हो गया, ये हो गया, बस इतना ही है। मतलब इससे ज्यादा तो फिर आई थिंक एवरीबॉडी इज बिजी इन देयर लाइव्स, तो उतना टाइम मिल भी तो नहीं फिर पाता। भी फिर भी थोड़ा बहुत तो चलता रहता। हाँ, तभी तो तभी तो आपके बैच को ये चैनल बनाने का आइडिया नहीं आया। अपना अपना हमें ही ही चल क्यों रहा आया, है। इस वजह अभी से। क्यों आया? नेसेस वो नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन है। हाँ, हाँ। हाँ। अरे इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अभी जो हमने वीडियो शूट करी थी वंश भाई के साथ, तो वंश वाज आस्किंग कि भाई तुम्हारा मोटिवेशन था क्या, क्यों स्टार्ट करा ये। तो दिस केम अप कि भाई। वंश के साथ भी वीडियो शूट करी? वंश की तो देखी नहीं मैंने, और डाली नहीं है क्या अभी? अरे भाई मैं यार, आप सब्सक्राइब डाल हो दिया, या एक नहीं, बार सही डाला। बताओ। सही बताओ नहीं आप। नहीं, सब्सक्राइबर तो हूँ मैं, बट मैंने वंश वाली ही देखी यार, ये नहीं था, वंश वाली ध्यान नहीं दिया। ऐसे तो मैं देखता अरे हूँ मैं सारी भेजता हूँ, तुम्हारी लिंक ऐसी भेजता वाली। हूँ। लिंक अरे भेजता दरअसल हूँ। कोई नहीं, कर कोई चक्कर मैं नहीं। भी थोड़ा बिजी था, तो वंश भाई वाली अभी हमने शेयर कम की है दरअसल। हाँ हाँ। हो सकता है, हो सकता तो इस वजह से तो आपको राइट। करते हैं शेयर, कोई बात नहीं। हाँ, करते करते हैं, है। दिखाते हैं। ठीक है। और वंश रजनीश के साथ भी था यार प्लान, उन लोगों का भी आने का था, बट उनका लास्ट मोमेंट फिर ये हो गया था। रजनीश के साथ आई एम ट्राइंग टू प्लान। रजनीश इधर ही है ना, अपना मुंबई है ना, तो पास हाँ, ही है। हाँ, हाँ, मुंबई तो में। काफी टाइम से मैं आया हूं, तो रजनीश से भी आई एम ट्राइंग कि कुछ हो जाए, क्योंकि यही छोटा छोटा टाइम मिलेगा इसी में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर डिले करते करते कुछ भी नहीं बनता प्लान। सही है, सही है। तो अबे भाई, थोड़े बहुत हमारे क्वेश्चन रिगार्डिंग योर करंट लाइफस्टाइल एट पुणे। सो फर्स्ट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, यू माइट हैव आस्क्ड दिस बिफोर एज वेल, बट प्रिसाइजली how do you see the lifestyle difference in Pune, staying one of the metro one cities, and like the life in Parvanu or Chandigarh, like kind of metro two cities? अ भाई देखो, एक तो पहली एक लाइन में अगर मैं डिफाइन करूंगा तो व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन दिस काइंड ऑफ प्लेस ना, आपको पूरी और कोई भी जगह इससे कम तो गांव ही लगना शुरू हो जाती है। विल फाइंड इट अ विलेज। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब राइट नाउ आप मेरे को मतलब इतना आप टेक्नोलॉजिकली चीजों पे डिपेंडेंट हो कि आपको हम्म, कुछ भी चाहिए, इट्स एट योर डोर स्टेप इन लाइक 4 और 5 मिनट्स, एट हम्म, मिनट्स 10 मिनट्स हार्डली। आपको 10 मिनट में चीजें डिलीवर हो रही हैं, आपको घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। तो हम्म, दैट्स लाइक वन फ्लेक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई गो फॉर अपॉर्चुनिटीज, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। हम्म, आपको यहाँ पे लोग मिलते हैं, लाइक एनी डे इफ आई गो आउट, मतलब मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मेरे नेक्स्ट फ्लैट में जो रह रहा है या रह रही है उनसे मैं हम्म, बात कर रहा हूँ, समवन इज वर्किंग फॉर LTI, समवन इज वर्किंग फॉर TCS, समवन इज वर्किंग फॉर MP। इतना हम्म, सारा एक वो कनेक्शन, इतना सारा आपका एक तरह से एक नेटवर्किंग जबरदस्त होता है। मतलब ऐसा हो हम्म, जाता है कि व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन अ मेट्रो ना, तो उसके बाद आपका आई थिंक देयर इज नो गोइंग बैक। हम्म, एटलीस्ट रिटायरमेंट से पहले आपको आपके ये समझ नहीं आते, जगह समझ नहीं आना बंद हो जाएगी। और मतलब हम्म, यहाँ पे इट्स लाइक 24/7, 24/7 लाइफ है आपकी। लाइक गुड़गांव में तो हम्म, तुम लोग रहते हो, तुम्हें पता ही है। साइबर हब राइट, आई थिंक पूरे इंडिया का राइट। आइकॉनिक एक जगह है। मैं तो एक ही बार गया हूँ खैर, बट तेरी साइबर हब में है क्या कंपनी?
हाँ। हाँ, इसकी तो साइबर हब साइबर में। हब मतलब जैसे साइबर हब में तो अपना क्या कहते हैं, मतलब वैसी जगह पे जब आप रह लो ना एक बार, तो यू वोंट हम्म सेटल फॉर लेस। तो हम्म वही हम्म चीज मेरे को पुणे में आके फील होती है बहुत, हम्म मतलब यार लिविंग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोल लो, या एक तरह हम्म, से एक आपका डेली का जो रूटीन है ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा हाँ कन्वीनियंट हो जाता है मुझसे। तो हाँ। वो सारी, मतलब यू वोंट बिलीव यार, मैं पुणे में आके लाइक इट हैज बीन 9 मंथ्स, मैंने एक बार कैश विड्रॉ करा है सिर्फ। वो भी मेरे को एक एक्टिवा की पुलिस वेरिफिकेशन के पैसे देने थे, तो वो भी हाँ कैश में ही लेते हैं। वो भी मजबूरी थी, ऐसा नहीं था कि वो ले नहीं सकते थे बट वो भी मजबूरी थी, वरना हाँ मैंने आज तक कैश नहीं निकाला है। हाँ। रास्ते पे रेडी वाला नारियल भी बेच रहा है, उसके बाद भी क्यूआर। यही है भाई, तो गुड़गांव में भी आई यही है। सेम है, सेम है। मतलब ऐसा हिसाब हो चुका है, मतलब मेरे वॉलेट में कैश ही नहीं होता। तो हम्म मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो होना शुरू हो जाती है ना, तो उसके हम्म बाद लाइक ना आपको, मतलब ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, मैं बोलूंगा बहुत एडिक्टिव है हम्म नई चीज है। हम्म। तो वो बहुत मजा आना शुरू हो जाता है। तो दैट्स हाउ इट ठीक। इज। एक एक दिन में अमेजोन से डिलीवरी आ जाती है, यू कांट थिंक ऑफ दैट। तो हम्म आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन चेंज है, आई थिंक पॉजिटिव चेंज है, हम्म लेकिन इसको मेंटेन करना एट द सेम टाइम इज डिफिकल्ट। ये है। हम्म हम्म। ठीक है। ठीक। एंड ओके, अबे सो भाई नेक्स्ट सो क्वेश्चन इज। हाँ सो हाँ। सो क्वेश्चन इज बेसिकली दिस ओनली कि हाँ, तो आपने जैसे कहा लाइफस्टाइल को मेंटेन करना मुश्किल है। लाइफस्टाइल को हम्म मेंटेन करने के लिए और आपका लाइफस्टाइल समझने के लिए तो हमको आइडिया चाहिए होगा कि व्हाट्स योर करंट हम्म। सैलरी, ताकि हम अपने क्वेश्चन उस हिसाब से फ्रेम कर सकें। तो आप एक यार ये रफ मत पूछ सर, एस्टिमेशन काय या काय काय को बेइज्जती करवा रहे हो अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप रेंज में आंसर कर दो, लाइक 10 टू रेंज। 15, राइट, 10 टू 13, इस तरह। तो नवीन तू क्या पूछ रहा है, तेरे को पता नहीं है? तेरे को तो एग्जैक्ट, तेरे मेरे को तो को तो ब्रेकअप पता भी है। पता होगा साले से, इसको तो सैलरी का ब्रेकअप भी पता होगा नहीं, ठीक है, तो मैं ही आंसर कर देता हूँ यार। लेट्स कंसिडर इट टू बी ऑन हायर एंड ऑफ रेंज 10 टू 15। ठीक है, चलेगा बे भाई? हाँ हाँ हाँ, काइंड ऑफ ठीक है। सरपास वेट, बट हाँ उतना ही है। अच्छा, हाँ, सॉरी। ठीक हम्म, है थोड़ा हमने अंडर रेट कर दिया। ठीक हाँ 15 उतना प्लस। चलता है तो। हाँ काइंड ऑफ ठीक है। इन द रेंज 14 टू 18, नाउ इट साउंड्स बेटर। ठीक है भाई, ठीक है। समझने वाले समझ जाएंगे जो देख रहे हैं, कोई ठीक है, दिक्कत या नहीं। फिर नहीं नहीं बता दो, या फिर ये भी सरपास कर गया। नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा तीर नहीं मारा है यार, अभी तो तीर मारा ही ठीक है, बट रैक भाई, रैक आ गया, बताई बताई दे फिर, इससे अच्छा तो और रहने दे, ठीक वो सैलरी स्लिप चिपका देगा कैमरे पे तब ठीक है। ठीक है। तो अबे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक अ फॉलो अप टू दिस, लाइक समवन इन हिज मिड 20s एंड लिविंग इन अ टायर 1 सिटी या मेट्रो सिटी, तो एक्सपेंसेस का जो रेशियो होता है ना, सेगमेंटेशन, लाइक 15-20%, 20% मेरा रेंट में जाता है, राइट, 30% एसेंशियल्स में, ग्रोसरीज में जाता है। समवन हु इज लिविंग इन अ सिटी लाइक मेट्रो ऑन इंडिपेंडेंट बेसिस, क्योंकि रेंट आउट ही विल बी लिविंग इन, राइट, उसके बाद मेरा इतना बिल्कुल। नाइट आउट या ट्रेवलिंग में जाता है। So in percentages, like where do you spend much of your money? इतना परसेंट सेविंग्स में, like। सो इन माय केस इट्स लाइक कि लाइक 20 to 25% इज माय बेसिक नेसेसिटीज, मतलब जिसमें मैं अपना रेंट दे रहा हूँ, उसमें अपना हाँ बाई की सैलरी हो गई, कुक की सैलरी हो गई, अपना हाँ क्या कहते हैं बिजली पानी एंड वाईफाई, ऑल ऑल ऑफ दीज आर कवर्ड इन माय 20 to 25% ऑफ सैलरी। हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर इट इज ऑल डिपेंडेंट। अब क्या होता है ना कि आई थिंक सबके ये चीज बेसिक है, ये चीज सभी की होगी कॉमन, बट हाँ। क्या होता है कि अब सबके स्पेंडिंग के क्राइटेरिया डिफरेंट है। अब मेरी, कई लोगों की जैसे हैबिट्स होती है पार्टी अलॉट एंड हम्म ये करते हैं, तो पार्टिंग वगैरह मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरी हम्म पार्टी थोड़ी सी मेरे को सस्ती पड़ जाती है कंपेरेटिव टू अदर, क्योंकि मेरा थोड़ा स्मोकिंग ड्रिंकिंग का खर्चा बच जाता है, मेरा ओके वहां पैसा नहीं जाता। तो ओके। वो चीज होती है। तो अभी अगर मैं बोलूंगा तो 10 to 15% अगर मैं बोलूंगा मंथली की, मैं कहीं घूमने निकल गया, कहीं चला हम्म गया फ्रेंड्स के साथ, ये कर दिया, तो मैं हम्म उसमें मेरा 15 to 10 to 15, 15 to 20% उस पर चला जाता है। ओके। थोड़ा मैं अपना इन्वेस्टिंग के लिए अपना एक फंड रखता हूँ, थोड़ा 20% हम्म या 15, तो थोड़ा मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ।
कहीं पे हम्म, प्रॉफिट भी खाता हूँ, कहीं पे लॉस भी खाता हूँ, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है, वो उतना ही पैसा हाँ रहता है। एंड हाँ देन अगेन थोड़ा एक जैसे फैमिली में डिपेंडेंसी मतलब है, मेरी सिस्टर वगैरह है तो उसको देना देना, तो थोड़ा बहुत उधर। एंड बाकी सारा अपना सेविंग्स में। एंड हम्म, मेरी एक दूसरी हैबिट बहुत है, मैं आई कीप ऑन बाइंग स्टफ, परचेजेस बहुत करता हूँ। मतलब कुछ ओके ना कुछ जो फैंसी होता है। तो मेरा ऐसा नहीं होता कि मेरा हजार हजार करके 20 बार पैसा निकलेगा, मैं 20-25 हजार की चीज एक बार ही ले लेता हूँ। ओके। तो मेरा मेरा वो थोड़ा सही है, तो दिस इज हाउ आई लिव माय लाइफ, या दिस इज हाउ हम्म, माय एक्सपेंसेस आर। हम्म। तो ये नियर टाइम में सेम ही रहने वाला है या फिर विद मैच्योरिटी इट इज गोना चेंज, लाइक इवन आफ्टर यार विद मैरिज? विद विद मैच्योरिटी क्या होता है ना, फिर आपकी जो ये थोड़ा फैंसी वाली चीजें होती है ना, लाइक बाइंग दिस फैंसी स्टफ एंड ऑल, ये चीजें आपकी थोड़ी कम हो जाती है कंपैरेटिवली। हम्म, थोड़ा इन्वेस्टिंग, जैसे अभी थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर लेता हूँ, लाइक शेयर्स एंड ये हम्म, उतना कर हम्म, लेता हूँ। आजकल तो खैर बंद ही है, क्योंकि रिसेशन के चक्कर में अभी नेक्स्ट ईयर रिसेशन आ रहा है, तो फोर्सिंग हम्म, दैट। तो हम्म, वो चीजें थोड़ी सी करके बंदा क्या होता है ना, कि लेस रिटर्न्स बट लेस रिस्क टाइप की इन्वेस्टमेंट्स पे करना थोड़ा शुरू कर देता है, रियल एस्टेट हम्म, पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। तो हम्म, वो चीज अपनी एक रहेगी। वैसा थोड़ा एक चेंज आ जाएगा। एंड अभी थोड़ा क्या है ना, अभी मैं सोचता हूँ कि ये एज है अभी एक्सपेरिमेंट करने की, जो एक्सपेरिमेंट्स करनी है आई थिंक अभी कर लेने चाहिए, क्योंकि व्हेन यू गेट ठीक। सेटल ना, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने का आपके पास स्कोप नहीं रहता। वो हम्म। प्रॉब्लम है। तो तब आपको थोड़ी ऐसी चीजें रखनी पड़ती हैं जो यू नो कॉन्क्रीट, नॉट। ठीक है, हम्म। ठीक है। एंड ऑल्सो अबे भाई, व्हेन यू went on to join with the current company Volkswagen, you were new to the city Pune, you were new to the company, you did not know anyone in the company yet, right? So now you हाँ have like 6 to 9 months down the line, you have many of the friends, मतलब हाउस पार्टी चलती रहती है, सोशल मीडिया से ही पता चलता है हमको तो, या फिर आपसे बात होती है 1-2 महीने बाद। यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर, वेरी गुड नेटवर्क। तो ये सब कैसे डेवलप हुआ, शुरू में हुआ? was there any issues like? एक्चुअली, yeah, I'll tell you, I got lucky here because the project I started working on was a new project. So हुआ क्या है कि like before me, जब ये प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ था, मेरे से पहले सिर्फ 2 लोग हायर हुए थे इस प्रोजेक्ट के लिए, अपार्ट फ्रॉम द पीपल हु वर इन द कंपनी बिफोर। तो हम्म, कुछ कंपनी जैसे ऐसे होती है ना, कि कुछ एसेट्स हम्म, को रीएलोकेट करती है डिफरेंट प्रोजेक्ट में। तो दो हम्म, तीन लोग ऐसे थे जो स्टार्टिंग से जो कंपनी में काम कर रहे थे, उनका प्रोजेक्ट चेंज था, एंड फिर उसके बाद हायरिंग ही चलनी थी बिल्कुल फ्रेश से। तो मेरे से पहले हम्म, न्यू सिर्फ 2 ही लोग ज्वाइन हुए थे, एंड टुडे वी आर टीम ऑफ 25 पीपल। तो हम्म, मजे की बात ये है कि मैं जब ये स्टार्ट हुई ना कंपनी, मतलब ये हम्म, प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ, मैं स्टार्टिंग से इसमें था। तो हम्म, और दूसरी सबसे बढ़िया चीज क्या हुई कि अभी अपने जितने भी लोग हैं, ऑलमोस्ट इन दिस फ्रेम ओनली 20 to 30 वाला फ्रेम। तो वी आर हम्म, लाइक कलीग कम फ्रेंड्स। तो वो क्या होता है हम्म, ना, कि इस टाइम पे माइंडसेट सेम रहता है, एक तरह से एक लाइफ को लेकर अप्रोच सेम रहती है। थोड़ा बहुत हम्म, डिफरेंस होगा, सबका अपना अपना रहता है डिपेंडिंग ऑन द लाइफ सिचुएशन एंड लाइफ सर्कमस्टांसेस, लेकिन एक तरह से ये रहता है। तो वो क्या हुआ कि कुछ उसमें से लोकलाइट्स भी थे, तो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, फिर कुछ अपने लोग, अपने भाई लोग इधर सेटल्ड हैं, वो है। तो फिर हम्म, वो इजी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पुणे वगैरह में कल्चर काफी ओपन है यार अपना, थोड़ा नॉर्थ में थोड़ा सा कल्चर तुम लोगों ने देखा ही होगा। पुणे में हम्म, कल्चर काफी ओपन है, तो पीपल आर वेरी ओपन है, दे आर वेरी ओपन हम्म, टू हैव कॉन्वर्सेशंस एंड एवरीथिंग। हम्म, मतलब यू वोंट बिलीव, मैं वो किसी इसमें पार्टी करने गया हूँ, वहां पे मेरी जो कॉन्वर्सेशन जो हुई, मैं 1.5 घंटा से बात ही करता हूँ। अच्छा। 1.5 घंटा बातें करता हूँ। शी इज ओहो लाइक हो। वेरी वेरी गुड फ्रेंड। तो वो हम्म, बन गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर मेरे साथ वाले फ्लैट में ही एक ये रहती हैं, तो आई वाज वॉकिंग एट नाइट, घर पे बात कर रहा था, तो उनसे हम्म, बात होना शुरू हुई उनकी कंपनी के बारे में। तो ऐसे ऐसे करके आपके इतने नेटवर्क्स बन जाते हैं, क्योंकि आपके हम्म, जैसा ही क्राउड है ऑलमोस्ट। तो यही है कि ये पूरी आईटी सेंट्रिक की जगह है, तो यहाँ पे ये चीज का बहुत बेनिफिट रहा। तो इसलिए सोशलाइज हम्म, करना, ये करना फॉर एनी काइंड ऑफ यू नो कॉन्वर्जेशन इतना डिफिकल्ट नहीं रहता। आई थिंक दैट्स द सेम केस विद गुड़गांव, कर लो आप। बैंगलोर आई थिंक इज अ हम्म, गुड प्लेस टू हैव दिस काइंड ऑफ कल्चर। एंड देन हैदराबाद में भी थोड़ा बहुत ये चीज सही है, सॉर्टेड है। हम्म, मुंबई तो आई थिंक बहुत ही सही है, पर मुंबई लिविंग नहीं है, तो आई डोंट रियली प्रेफर दैट हम्म, लोकेशन। तो ये चीज है यहाँ पे, पीपल आर वेरी ओपन, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव यू नो दैट माइंडसेट। तो वो हम्म, चीज बहुत अच्छी है यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई इट्स इजी टू जेल अप विद पीपल। हम्म।
And also, most of your colleagues or your friends over there in your company are working like they are from remote cities या local है like to Pune or to नहीं नहीं, Maharashtra. ऐसा है कि मोस्टली बंदे तो लोकल ही हैं, क्योंकि वो प्रेफरेंस रहती है, तुम्हें पता है एक एरिया की प्रेफरेंस रहती है, तो मोस्टली है। हम्म, लाइक अभी मैं फिलहाल मैं हिमाचल से हूँ, और मेरे बाबू का बाबू यानी मेरे मैनेजर के manager, तो अपन okay, दो लोग ही हैं हिमाचल से। बाकी okay. तो सारे के सारे तो दूर दूर तक के भी नहीं है मेरे। कोई एमपी से है, हम्म, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बंगाल से है, तो हम्म, बहुत दूर दूर के लोग। ठीक है, ठीक है. And अच्छा Abhay तो bhai, my अभी भाई, next question will be on two parts. Part A will be now renting out a flat is a big deal nowadays, right? So my हम्म personal observation is कि it is too much high of a thing in like difficult है गुड़गांव और बैंगलोर में ज्यादा as compared to a city like Pune. Is it a correct observation? First part. Second is how would you suggest someone would look out for a flat for if anyone wants to rent out a flat in Pune? What is the best way? आई थिंक वो अपना वो फेसबुक पे वो पेजेस रहते हैं, फ्लैट्स एंड फ्लैटमेट्स रह गए, आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड गो टू। वहां पे आप Okay. ये कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर ये है कि इफ यू आर वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली वहां पे आपको लोग मिलेंगे, और यू नो लिविंग इन रेंटेड फ्लैट्स एंड एवरीथिंग। तो जो होता है उनका एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आ सकता है, कि कौन सी सोसाइटी अच्छी है, किस सोसाइटी में अमेनिटीज अच्छी है, रेंट नॉमिनल है, जो भी है, आपको किस तरह का चाहिए। लाइक मेरी पर्सनल प्रेफरेंस क्या थी, मुझे कुछ भी नहीं करना था, मतलब मैं ऐसा आलसी किस्म का इंसान हूँ। मुझे कुछ नहीं खरीदना था, मुझे कुछ ये नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था फुली फर्निश्ड प्लाट, कि मैं Right. सामान लेके आऊँ और रहना शुरू कर दूँ। तो हाँ. मेरी ये थी। तो डेफिनेटली अब आपको पता है आपकी प्रेफरेंस ऐसी है, तो कॉस्ट विल गो अप, लाइक एक्सपोनेंशियली हम्म, आपकी कॉस्ट ऊपर जाती है। और right. लोकेशन भी अच्छी चाहिए। लाइक राइट नाउ आई एम लिविंग एट 21st फ्लोर, तो मेरे को व्यू भी चाहिए, बालकनी भी अपनी सॉर्टेड चाहिए। फिर मेरे को ये था कि मेरे हम्म, को वॉशरूम वगैरह का भी अपना रूम में ही हो, ये हो। तो फिर वो अपनी अपनी प्रेफरेंसेस रहती हैं। बट हाँ, ये है कि आपको वहाँ का जो कोई भी लोकलाइट होगा, सबसे पहले तो फ्लैट्स एंड फ्लैटमेट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरे को लगता है वो 90% प्रॉब्लम तो वही सॉल्व कर देता है, क्योंकि कोई ना कोई आपके जैसे ढूंढ रहा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई और ना देख रहा हो। और right. अगर नहीं है तो आप अपने किसी कलीग से यू कैन गो टू। लास्ट ऑप्शन आई से गो टू अ ब्रोकर, क्योंकि मैं ब्रोकर के थ्रू गया था। मैं इसलिए गया था क्योंकि मेरे को कंपनी से रीइंबर्समेंट थी। वरना ब्रोकरेज व्हेनेवर यू पे, तो आपको एक मंथ का रेंट देना पड़ता है इस ब्रोकरेज। इफ यू Right. थिंक वो Right. बड़ा हम्म, वो मेरे को लगता है बड़ा स्टैंडर्ड सा कल्चर है पूरे इंडिया में। तो हाँ. वो करना पड़ता है। तो पर ब्रोकर्स का क्या रहता है ना, लोचा रहता है, तो आई थिंक ब्रोकर स्टे अवे फ्रॉम ब्रोकर जितना हो हाँ, वो सके। कमीशन वो हाई काम, चार्ज करते हो. कमीशन को भी गोली मारो, वो फंसने का काम ज्यादा हो जाता है ब्रोकर्स के साथ ना यार। तो मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 2 महीने धक्के ही खाए हैं पहले पूछने में, फ्लैट हाँ, यू लेने आर से पहले टेलिंग तो। मी. बताया था मैंने तेरे को, है ना, तो मैं पीजी हाँ, वीजी में ही था तब तक। तो हाँ. डिफिकल्ट है ब्रोकर्स के साथ डील करना। तो आई थिंक जितना हो सके अपनी R&D करो, और अगर आपकी कंपनी 2-3 महीने में बुला रही है, तो पहले से ही ये करना शुरू कर दो, अपने कलीग से पूछना शुरू कर दो, मिल जाता है, हम्म, मिल जाएगा इधर। पुणे में एक चीज बहुत अच्छी पता है क्या है, कि यहाँ पे इट्स ऑन न्यू। यहाँ पे मतलब आपको टिपिकल वो बिल्कुल टायर टू टायर 3 सिटी टाइप के फ्लैट्स भी मिल जाएंगे, जिसमें बहुत हम्म, कम रेंट होगा, बहुत कम ये होगा, बहुत नॉमिनल प्राइसेस होंगे, वैसे भी मिल जाएंगे। और हाई क्लास तो मतलब आपको अगर बहुत ही प्रीमियम रहना है, सोसाइटी गेटेड चाहिए, अंदर ही सारे एम्यूनिटीज चाहिए, तो वैसी भी सोसाइटीज आपके लिए यहाँ पे है। तो वो चीज रहती है। सो अभी ठीक भाई, है. आर यू लिविंग इन अ शेयर्ड अपार्टमेंट? हाँ, तो मेरा कैसा था कि अपना अपार्टमेंट ऐसा है कि मैंने अभी जो ले रखा है, ये एक ब्रोकर ने ओनर से ले रखा है। ब्रोकर ने ओनर से अपने लिए रेंट पे ले रखा है, एंड देन ही हैज हम्म, फर्निश्ड इट। तो उसने पूरी हम्म, फर्निशिंग कर दी है फ्लैट की। नाउ व्हाट ही हम्म. डज, वो उसको एक तरह से क्या करता है, रूम बाय रूम ये करता है। तो जैसे 3 BHK फ्लैट, तो इसमें जैसे एक सब लीज मास्टर है, किए? एक अपना, हाँ, एक अपना सेकंड मास्टर है जो भी बोलते हैं, जिसमें मैं रहता हूँ, देन देयर इज दिस गेस्ट रूम। तो ये हमने ऐसे ले रखा है। तो आपको क्या है, रूम बेसिस पे पे करना पड़ता है, तो दैट्स हाउ इट इज। तो मैंने पूरा कैन व्हाट्स फ्लैट द नहीं रेंट? रखा, मैंने रूम। मेरा यार जाता है अपना 13.5-14 के आसपास हम्म, फॉर अ रूम। फॉर अ रूम? हम्म. ठीक है. ओके। And Abhay bhai, also like we'll be wrapping up with this year as well. 2022 will be welcoming New Year in a few days. So, what are your, I would say, three takeaways from this year? Because a lot has happened in your लॉट ऑफ थिंग्स है। professional as well as your personal life.
तो if you would uh, guide like what are three of your takeaways from 2022? यार डेफिनेटली दिस हैज बीन अ वेरी हैपनिंग ईयर। बहुत ही एक अच्छा साल रहा है। लॉट ऑफ डेफिनेटली लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, लॉट ऑफ गुड changes I've seen. So first takeaway is definitely my new job, and Hmm. I'm really thankful for it, and I'm happy to be in such a good space. And apart Hmm. from that, to be एक अपना like mm, I don't know how to put it. So, definitely I've seen a positive change in my mindset, in my approach, in my Hmm. life. And, there have definitely been new experiences. It has been hard at the first, लेकिन Hmm. अभी देखूं तो बहुत अच्छी चीजें Hmm. मैंने सीखी हैं। लाइक Hmm. एक प्रॉपर एक एक्सपोजर जो मेरे को मिला है, जो बहुत सारे कई नए लोग मैं अपने साथ Hmm. 23 में लेके जा रहा हूँ। Hmm. बहुत सारे अच्छे रिलेशन, बहुत सारे अच्छे बॉन्ड्स मैंने क्रिएट करे हैं। Hmm. So that's the Hmm. second thing. And the third, Hmm. hmm, कुछ आ नहीं रहा यार अभी। आई थिंक दो Make ये it चीजें up something. मेरे Make it up. Use your हैं creative skills. Make it up something. मेक इट अप तो क्या करेंगे 2000 बट 2022 से नहीं याद आ रहा, 2021 20 पुराना कोई कॉलेज से कुछ भी। हाँ, नहीं नहीं डेफिनेटली यार कुछ आ नहीं रहा यार फंस गया। अभी तो ये दो दो ही चीजें अच्छी लग रही है। आई थिंक इसमें सब 2022 में कुछ ही अबे, सम अप हो जाता। नहीं 2022 में अबे भाई को लास्ट मंथ में इतने बड़े चैनल पे आने का मौका मिला। हाँ, सही बात है, सही बात है, सही बात है। थर्ड थर्ड वन डेफिनेटली। अरे आई टेल यू ये ना हमारी आई गेस एक ग्रेटफुल। डेढ़ महीना पहले कॉन्वर्सेशन हुई थी। रिमेम्बर अबे भाई कि विल बी डूइंग हाँ दिस, तो हाँ बिकॉज हाँ ऑफ हाँ सम, हाँ। हाँ सर्कमस्टांसेस तो हो नहीं पा रहा था। बट वो रिसेंटली आई पता था, रिसीव्ड वो द पिंग कि फंसा हुआ भाई था इस उस टाइम संडे पे करना बहुत है। ज्यादा। हम्म। हाँ नहीं यार सीरियसली, मतलब मैं बहुत वो हो गया था कि मैंने कहा मैं खुद मतलब ये कर रहा था। ऐसा भी होता है ना कि सम पीपल आर नॉट कंफर्टेबल है, ये तो पहले ही बोल देते हैं, तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड था। लेकिन क्या हुआ कि राइट। लास्ट लास्ट वीक, आई थिंक लास्ट वीक मैं दिल्ली में था। तो वो अपना वैसे वीक ऑक्यूपाइड था। उससे पिछले वीक अपने वही मैं जब वहां पे थे हम लोग, तो हमारा अलीबाग का एक्चुअली प्लान था कंपनी का। तो वीकेंड गेट अवे था वो। तो अपन सैटरडे को निकल के संडे रात को अपन वापस आए थे उस दिन। तो वो वाला वीक मेरा ये नहीं था। उससे पिछले वीक मैं प्लानिंग कर रहा था अपना कुछ सामान वामान लेना अपना जो शादी वादी के लिए ये सारा। तो मेरे दोनों दिन उसमें निकल गए। उससे पिछले में ही नवीन के साथ मेरी बात हुई थी। तो वो क्या हो रहा था कि वो टलते 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 टलते। तो अभी आज भी वही मैं बोल रहा हूँ, आज भी मेरा एक सेशन है अपना इसका। फिर एक फ्रेंड से अभी उसका ही फोन आ रहा है, उससे मिलना है। आज का भी पैक था, पर मैं कहा आज करते हैं फाइनल, फुल एंड फाइनल करके डन करते हैं अभी। नहीं तो नवीन भी गालियां निकालेगा, भाई ने ऐसे लटका रखा है आपके बताओ। अरे वैसे ये मैं फुल एंड खुद फाइनल नवीन है को नहीं, हमारा और भी बहुत कुछ है, वो कभी आपको मैं फिर बुला के पूछेंगे, बहुत मैं कुछ है। बताता हूँ, मैं खुद नवीन को कब से कह रहा हूँ कि भाई अबे भाई ने इतने टाइम से कह रखा है, क्या हो गया अबे भाई को, हम्म। ठीक है कि हाँ, नहीं तो नहीं, इसने मुझे अरे बताया था, नहीं यार वो रीजंस बताए थे। वही 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 मैं कहा यार, हाँ। मैं फंस रखा था। क्योंकि वही है ना कि अभी जैसे अभी भी देखो, मैं सच्ची बताऊं अभी भी 2 ढाई घंटे मेरे को तो लगता है बहुत आता है घर में। लेकिन हम्म ये था कि मैं ये ना करूँ ना कि मतलब हर आधे घंटे में 1 घंटे में मैं ब्रेक कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, फिर वो मजा नहीं आता। एक कॉन्वर्जेशन बिल्कुल एक बिल्कुल। फ्लो में चली हो तो उसका एक अपना मजा रहता है। तो दैट्स व्हाट हम्म। आई वांटेड। बट वही राइट। बात है कि बातें तो बहुत है यार, फुर्सत से हम्म। करेंगे। ठीक है। और अबे भाई एक स्पेशल मेंशन, आपका ना जयपुर वाला ट्रिप गया था एज यू मेंशन, तो वो ट्रिप ना आपके बैच के लिए इतना ज्यादा स्पेशल था ना, सबकी उससे मेमोरीज जुड़ी हैं। वंशा है, उन्होंने अपनी बताई, प्रीतिश ने अपनी हाँ बताई। सो वट एवर हाँ। 1 or 2 ऑफ योर मेमोरीज अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली मीटिंग आंचल एंड ऑल, तो एक दो स्पेशल यार मेमोरीज यू हैव फ्रॉम दैट ट्रिप बिकॉज इट वाज लाइक 1 week लॉन्ग। नहीं 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 डेफिनेटली यार, ट्रिप पे तो बहुत सारी मेमोरीज थी। और अब मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग दारू पी के पागल हो गए थे, तो उनको ऑब्जर्व करना भी अपने आप में एक मेमोरी थी। लो यार, लो नाम तो लो यार। नहीं नहीं, नाम नहीं ले रहे, नहीं गलत नहीं करना किसी के साथ। ठीक है।
ठीक तो है चलो। अपने भाई लोग थे, तो हाँ ट्रिप पे तो यार मतलब यार ट्रिप की तो मेमोरीज ही मेमोरीज होती है। अपना हम्म। कोई गिर भी गया था एक ऐसे ही वो मेमोरी। अच्छा, कौन गिरा था, कौन गिरा था, एनी मेमोरी? नहीं कोई गिरा था यार, वो गलत ही गिर गया था। मेरे को याद नहीं है अच्छा, एग्जैक्टली, बट वो भी ठीक एक है। थी। बट हाँ मतलब इट वाज अ वेरी गुड ट्रिप यार, बहुत मजा आया था एंड आई थिंक इट वाज मच नीडेड कि उससे जो हाँ। एक अपना हम लोगों मतलब रख लो कि थर्ड ईयर में जाके हम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो अपने ईयर में हम्म। 3 साल से पढ़ रहे थे हमारे साथ। तो राइट। मतलब कितना अजीब ये हो जाता है। तो हम्म। वो चीज थी कि उस ट्रिप पे लाइक बहुत सारे लोग मिले, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे अच्छे बॉन्ड्स बने, ये बने। तो हम्म। बहुत गुड ट्रिप। ठीक है, ठीक है। एंड अबे भाई, कॉलेज में बहुत लोग मिलते हैं एज यू मेंशन, बट व्हेन वी ग्रेजुएट ना, अभी तो 3-4 साल उसके बाद हो गए इंडस्ट्री में, बट अ तीन फ्यू साल स्टे इन हुआ। टच, राइट, जो थोड़े ज्यादा क्लोज होते हैं। सो हु आर 2-3 पीपल फॉर यू, वो कौन है? यार डेफिनेटली सबसे पहली तो एक अपना आंचल ही है। आंचल के साथ हम्म। मेरी बात होती रहती है काफी टाइम टू टाइम। मेरी एक अपना यही भाई लोग हो गए अपने, आशीष उज्जवल, उज्जवल के साथ मेरी बात होती रहती है। उज्जवल के साथ हम्म। का काफी मतलब ये रहा है। मनुज है तो मनुज से अपनी बातचीत हो जाती है। एंड हम्म। ऐसे ही अपने मतलब ये है, लोगों से बर्थडे टू बर्थडे भी अपनी कॉन्वर्जेशन चलती है। तो हम्म। वैसे भी है तो आई थिंक एक जूनियर थी उस पेंशन मेंशन में जनरली ना, प्रज्ञा, तो आई काइंड ऑफ फाइंड माय वेरी क्लोज हम्म। ये, तो उससे मेरी बात उतनी तो नहीं होती खैर, बट या आई हम्म। डेफिनेटली रिमेम्बर टाइम टू टाइम शी वाज अ वेरी यू नो गुड हम्म। गर्ल आई वुड से आई मेट एट दैट टाइम। जूनियर। जूनियर थी प्रज्ञा यार अपने से, मेरे ख्याल तुम्हारे से भी एक साल प्रज्ञा जूनियर मेरे ख्याल हुई। से हमारे भी जूनियर है। तो वही बोलो तुम्हारे से भी एक साल जूनियर है प्रज्ञा। हम्म। प्रज्ञा में अग्रवाल है, सॉरी यार मैं अभी वो वीडियो देख के ही बोला, मेरे को सरनेम नहीं याद प्रज्ञा उसका। ठाकुर है, पता नहीं। नहीं, प्रज्ञा गर्ग आई गेस, गर्ग, प्रज्ञा गर्ग। हम्म। ठीक है, अ, हाँ ठीक है। तो यार और हाँ, बोलो। हाँ, हाँ। और कोई, बस हो गए? और तो यार ऐसे मेरे को अभी याद नहीं है जिनसे अभी मेरी इतनी कोई बात होती है, अभी मेरे को कोई ध्यान नहीं आ रहा। बाकी एक अपना यार हद हो गई यार, नवीन दा अपने नाम का वेट कर रहा है, बोला मेरा तो नाम ही नहीं लिया। नवीन यार, अपना नवीन, नवीन कैसे रह गया? अरे नवीन अरे से हाँ, बात करो, मतलब नवीन ही भूल गया मैं। हम तो है ही सही टच में, हम तो है है। ही। हाँ अपना तो टच पे है ही। तो नवीन है अपना। अनमोल से तो मेरी काफी टाइम से बात नहीं हुई थी, अनमोल से तो आज, काफी बट टाइम हो अपना गया। वही रहता है ना अपना। सही रहता है हम्म। यार, किसी भी टाइम पे मैं कह रहा हूँ 3-4 साल के बाद भी आप बात करने लगो ना, तो आई थिंक वी स्टार्ट फ्रॉम द सेम टैंजेंट ओनली। वो कभी ऐसा होता नहीं है कि ऐसा लगता है कि कभी हमने टच लूज करा। तो वो सबसे बढ़िया बात है आई थिंक। और जिनके साथ अपने रियल बॉन्ड्स रहते हैं तो वो बहुत ही एक बढ़िया बात, बढ़िया चीज है। ओके, आई टेल यू कि मैंने इस चैनल के लिए आई हैव रीच्ड आउट टू स्कूल फ्रेंड्स, एंड उनसे 12 साल बाद बात हो रही है, 10-12 साल हम्म। बाद। एंड दे आर सेइंग कि है तूने मैसेज किया। कि हम करते तो ठीक था, तूने मैसेज किया। ऐसा ही सही है। होता है। ठीक है तो वो बहुत। यार इट इज रियली स्पेशल टू रिकनेक्ट विद पीपल, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, बहुत राइट। बहुत 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 यार, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक हम एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटीज होते हैं लाइफ के हर फेज में। एंड हर फेज में हमें हर तरह का इंसान मिलता है, हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट ये होता है कि उनको दोबारा आई थिंक एक तरह से रीलिव करने का जब मौका मिलता है, आई थिंक दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली स्पेशल। एंड लाइक वो नॉस्टैल्जिया जो आता है वो बहुत मजा आता है एकदम। बैठे बैठे तुम लोगों के साथ पूरा वो कॉलेज एकदम दिमाग में घुस गया, अभी ऐसा लग रहा है जैसे अभी बिल्कुल जस्ट बिल्कुल। पास आउट हुए थे। एंड वहां से एंड हाँ। बिल्कुल वो वाला एक फेज आ गया, वो सारा अपना पूरा कॉलेज का जो कैंपस है, एकेडमिक ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक के पीछे अपना ऑडी, ऑडी से पीछे वो स्टेशनरी वाले भैया। तो वो भी अपने आप, उनका भी स्पेशल मेंशन हाँ। बनता है।
उन्होंने हाँ भी बड़े बुरे वक्त में साथ दिया हमारा असाइनमेंट करते। तो बिल्कुल। वो थे तो डेफिनेटली यार, ऐसे करके बहुत सारे अच्छा, थे। आप लोगों से बात करके क्या होता है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि हमको 3 साल हो चुके हैं कॉलेज छोड़े को। मैं वही बात बोल रहा हूँ, बहुत मतलब एक्चुअली एक्चुअली फील होता है यार कि अपने बंदे में बात करते रहो, क्योंकि वही होता है यार, हम भी बहुत ज्यादा नीचे के लोगों, मतलब नीचे आ जाए, बहुत ज्यादा जूनियर से बात नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा सीनियर से बात नहीं कर पाते। हार्डली आपका हम्म, बॉन्ड अपने से 1 साल सीनियर 1 साल जूनियर जो क्लोजेस्ट बन हम्म, सकता है उन्हीं से बनता है, अपार्ट फ्रॉम योर right, ओन बैच। तो right, तुम लोगों ने ये चीज स्टार्ट करी है, बहुत मतलब ये हो सकता है तुमसे कोई जूनियर स्टार्ट करते तो उतना मैं शायद नहीं प्रॉपरली कनेक्ट कर पाता, ये कर पाता, बट तुम लोगों के साथ तो हम्म, एक इंडिविजुअली भी मेरा एक बहुत है कि अमोल अमोल के साथ तो मैं अपना इसमें था, नाट्यशाला में था। एंड नवीन से तो मेरी बात वैसी ही पता नहीं अब जब से स्टार्ट हुई पर कभी रुकी नहीं, मेरे को लगता है उसके बाद हमेशा होती ही रही, ऑलवेज बीन इन टच लाइक एवरी स्टेज। तो right. बहुत बढ़िया आई थिंक एक ये था, एंड बहुत मजा आया। रैप अप करते हैं, वैसे भी हाँ टाइम हो मेरा गया मेरा आपके एक जाने लास्ट का। क्वेश्चन है। अबे भाई हमारी ओर से एक हाँ लास्ट क्वेश्चन। प्लीज बताओ। नॉमिनेट 3 पर्सन, यू आर 3 नॉमिनेशंस यू वुड लाइक टू सी ऑन दिस चैनल लेट नाइट टॉक्स, जिनसे हम ऐसी सवालत करें। दे कुड बी एनी ऐसे वन, तो सम म्यूचुअल फ्रेंड जिसको जिनको हम भी जानते हो, जल्दी, या फिर टाइम नहीं है। somebody। हाँ टाइम नहीं है, कोई जल्दी। दिक्कत नहीं। तो एक अपना वो पकड़ लो, तो एक तो मनुज पकड़ना है, मनुज की बातें सुनने में बड़ा मजा आएगा। अरे मनुज एक कॉमन है, अपना वंश भी करके गए हैं उसे नॉमिनेट। मनुज मनुज पकड़ो यार, एक मनुज हो गया, एक अपना और किसको पकड़ोगे, एक पकड़ लो अपना